आपकी जान महफूज है? जी बिल्कुल महफूज है। हमारी नहीं है पाकिस्तान। मिनिमम 25-30 हजार रुपए के मोबाइल के लिए बंदा मार दिया जाता है। गार्ड रख लेते तो आधे से ज्यादा खतरा पे गार्ड से ही होता रहा है। जो 4 लाख कमा रहा है वो भी मर रहा है, जो 30 हजार कमा रहा है वो भी मर रहा है। वो कहते हैं ना पाकिस्तान जिंदाबाद, अक्सर लोग मजाक उड़ाते हैं वहाँ पे पाकिस्तान से जिंदा भाग। लेकिन यहाँ आना भी एक आसान काम नहीं है। यहाँ पे कितने लोगों की ख्वाहिश होगी यहाँ पे आना, अल्लाह है ना, अल्लाह के आसरे पे आता है इंसान, बिल्कुल मुस्लिम। और अभी नहीं 6 महीने बाद यहाँ पे सेट हो ही जाता है बंदा। आजकल अब एक बंदा अपनी फैमिली संभालने बड़ी बात है। वो दौर और था जब हमारे आपके अब्बा ने एक सैलरी पे 10 लोग पाल ली। बिल्कुल सही है। अब एक बंदा कमाएगा तो वो एक अपनी फैमिली ही संभालने बड़ी बात है। पिछले कई दिनों से आप मुख्तलिफ चैनल्स पे वीडियोस देख रहे हैं कि पाकिस्तान से यूके आने वाले लोगों के लिए क्या मसाइल हैं। ये हैं मोहसिन मंसूरी साहब। पाकिस्तान में इनकी 3.5 लाख रुपए तनख्वाह थी, गाड़ी मिली हुई थी, ड्राइवर मिला हुआ था, गाड़ी में पीछे बैठ के अंग्रेजी अखबार पढ़ते हुए ये अपने दफ्तर जाया करते थे, घर बार कारोबार सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। वर्क परमिट पे किसी के मशवरे पे ये आ गए इंग्लैंड। पिछले 6 महीने से ये इंग्लैंड में मौजूद हैं और एक टेडी पाई जिसे एक पेनी कहते हैं वो भी अभी तक नहीं अर्न कर सके, कमा सके, क्योंकि जॉब की यहाँ पर बहुत ज्यादा किल्लत है। रहने के मसाइल हैं, खाने पीने के मसाइल हैं, अर्निंग के मसाइल हैं। मैंने खासा मजाक भी उड़ाया कि तुम्हारा दिमाग खराब था कि तुम वहां पर इतनी अच्छी लग्जरी लाइफ गुजार रहे थे, उसके बावजूद तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के बगैर सोचे समझे इंग्लैंड आ गए। मोहसिन मंसूरी कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र, मैं खुश हूँ। मैं खुश तो रहना चाहिए हर हाल में। बिल्कुल खुश रहना चाहिए। माशाल्लाह आप इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं और पाकिस्तान में एक वेल सेटल्ड जिंदगी गुजार रहे थे। तो ये क्या सूझी आपको कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के इंग्लैंड आ गए? हर टाइम टफ टाइम जिंदगी में आते रहते हैं इंसान, भले वो पाकिस्तान में हो भले यूके में, ठीक है, कोई शक नहीं। अच्छा, यहाँ पे अक्सर सवाल जब आप मुझसे पूछते हैं, बल्कि यूके में आने के बाद भी काफी मेरे जो दोस्त से कॉन्टेक्ट किए उन्होंने यही पूछा कि भाई अब तुम वहां सेट थे तो क्यों आए? ठीक है, तो क्यों आए? अच्छा सवाल है, कॉमन सवाल बन चुका है। बिल्कुल ना, अगर आप सेट थे और खास तौर पे इस हालात में जो कि यूके वो देखें, वो तो पता नहीं चलता। इंसान जब दूर के डोल सुहाने होते हैं, जब आता तो पता चलता है, बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। और 10 मैं भी अभी यहाँ पे लोगों को बताऊंगा पाकिस्तान में, तो लोग बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं है। सही है। लेकिन मैं एक और चीज क्लियर करना चाहूंगा आपको, जो रियलिटी ये भी बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के हवाले से कि जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जैसे आप भी बोलते हो क्यों आ गए अगर सेट थे तो नहीं सेट है, लोग चले उनको बोल सकते हैं चलो यार वहाँ पे फारिग था, जो नहीं सेट है जिसके पास वो रिस्क ले, हाँ, 1.5 करोड़ रुपए नहीं लगा सकता वो आ भी नहीं सकता। आपने माशाल्लाह से 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए लगाया। क्यों भाई? इसमें ऐसी सीन है आतिफ भाई के यहाँ की बात करो, आपकी जान महफूज है? अगर मैं सवाल करता हूँ आपसे। जी बिल्कुल महफूज है। हमारी नहीं है पाकिस्तान। और माल महफूज है आपके यहाँ? बिल्कुल महफूज है माल। हमारा नहीं है वहाँ। मिनिमम 25-30 हजार रुपए के मोबाइल के लिए बंदा मार दिया जाता है। ये मारने से मुराद है गोली, जख्मी नहीं किया जाता, जान से मार दिया जाता। ये ठीक है, एक जमाने में हम सुनते थे हवाई फायर कर दिया डराने के लिए, पाँव पे गोली मार दी। अब हेडशॉट होता है या सीने पे गोली होती है भाई। और वो जो बंदा होता है वो एक बंदा नहीं मरता, खानदान मरता है पीछे। इसमें तो कोई शक नहीं। मैंने पेन फील किया है, मैंने लोगों का, मेरे दोस्तों हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ आपको कोई धमकी आई हो? स्नैचिंग हुई है, धमकी। हमारे जो बिजनेस पार्ट मतलब बॉसेस थे वो बताते थे इस जमाने में दौर चला जो दोबारा शुरू हो गया रैंसम मनी की, अगर आप बात कर रहे हैं। तो अभी तो मैं छोटी लेवल पर आ रहा हूँ कि जो मोबाइल स्नैचिंग हो रही है, भले वो 3 लाख वाला बंदा हो, 10 लाख वाला हो, 15 लाख वाला हो या 30 हजार कमाने वाला हो, उसके साथ हो रही है ये। बिल्कुल मर रहा है, जो 4 लाख कमा रहा है वो भी मर रहा है, जो 30 हजार कमा रहा है वो भी मर रहा है। और एक बंदा मरता है, एक पूरा खानदान मरता है पीछे कमाने वाला। आजकल अब एक बंदा अपनी फैमिली संभालने बड़ी बात है। वो दौर और था जब हमारे आपके अब्बा ने एक सैलरी पे 10 लोग पाल लिए। बिल्कुल सही है। अब एक बंदा कमाएगा तो वो एक अपनी फैमिली ही संभालने बड़ी बात है। सही है। बिजली का बिल, गैस है जो आ नहीं रही है, फिर भी उसके बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस है। ठीक है, जब एक बंदे को मोबाइल के लिए नहीं छोड़ रहे तो अब आप बताएं तो मैं कैसे सरवाइव या कैसे इसको अपने से ज्यादा अपनी फैमिली, अपने बच्चों के लिए सरवाइव करूं? सेक्रीफाइस किया है मैंने। और जो आप यहाँ बात कर रहे हैं यहाँ आने की, तो मैं अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए ही आता है इंसान। हमने तो गुजार लिया, ठीक है ना, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हम तो फिर भी थोड़े से ढीठ थे या उस दौर से गुजरे हुए कि हमने ये चीजें देख ली। सर मैं अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने नहीं देता, ठीक है ना। अब आपसे एक और सवाल कि आपके बच्चे यहाँ से जाते हैं, कोई परेशानी होती है आपको बाहर जाते हैं? नहीं, कोई परेशानी नहीं। हमें होती है, वहाँ होती थी, यहाँ पे नहीं हो रही मुझे। मेरे बच्चे स्कूल गोइंग है, जाते हैं, मैं पीस ऑफ माइंड में होता हूँ। वहाँ पे जाते थे, मेरे दर से सामने धे लेने भी जाने नहीं देता था। सही है, ठीक है ना। ठीक है। स्कूल में वैन आ रही है, हम छोड़ रहे हैं, बिल्कुल जैसे हाथ का छाला बना के रखा हुआ था। मेरे बच्चे के लोग कहेंगे बेवकूफ है आज के दौर के हिसाब से।
क्यों? हमने उनको जाने नहीं दिया कहीं। क्यों? 15 मिनट गाड़ी लेट होती थी, बस लेट होती थी, वैन लेट होती थी, हम फोन करते थे, जीना हराम करते थे, ड्राइवर का क्यों लेट हो गए, या स्कूल फोन करते थे। इतना खौफ है हमें वहां पे। क्यों है ये सब चीजें शामिल है। उसके से डिसीजन लिया हमने, ऐसे नहीं लिया, बहुत सोच समझ के बच्चों के फ्यूचर के लिए। नहीं, आप बच्चों के फ्यूचर के लिए सोच समझ के किसी और कोई ऐसे डेवलप कंट्री में जाते जहाँ के हालात बेहतर होते। इंग्लैंड के हालात इस वक्त पाकिस्तान से भी बदतर हैं, ये तो आपको पिछले 6 महीनों में अंदाजा हो गया होगा। तो वो डेवलप कंट्री से ज्यादा कौन सी होगी भाई? हाँ, ये बात भी है। डेवलप कंट्री सबसे नियरेस्ट था आपका दुबई। ठीक है, ठीक है, मैक्सिमम लोग दुबई निकल, जिसको जहां लग रहा है मौका है, दुबई में खर्चा कम है, आप गए विजिट पे गए होकर आ गए। लेकिन यहाँ आना भी एक आसान काम नहीं है। यहाँ पे कितने लोगों की ख्वाहिश होगी यहाँ पे आना। बिल्कुल, मैं के साथ आने में तकरीबन 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ आजकल लोग लगा रहे हैं। अब तो बढ़ गए ना, जो NHS वगैरह बढ़ी है, जो उसके मैं बता रहा हूँ 4 महीने हो गए मुझे आएगा, 5वां महीना। तो ये इस वक्त की बात बता रहा हूँ, उस वक्त ये खर्चा हुआ। हाँ, ये इनके वैलिड पॉइंट्स हैं कि आपकी जान महफूज ना हो, जिस जगह पर आपका माल महफूज ना हो, आपकी औलाद महफूज ना हो, तो वहां से तो बंदा अगर मौका मिले तो फरार ही हो सकता है, उसके अलावा क्या कर सकता है। तो आपने समझे कि एक तरह से फरार इख्तियार की है अपने। बिल्कुल, वो कहते हैं ना पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं कहूंगा पाकिस्तान जिंदाबाद। और अब अक्सर लोग मजाक उड़ाते हैं वहां पे पाकिस्तान से जिंदाबाद। अब ये मजाक मफरूजा जो है ये रियलिस्टिक थिंग हो गई है। पाकिस्तान जिंदाबाद से पाकिस्तान से जिंदा भाग, ये नारे लगा रहे हैं पाकिस्तान में रहने वाले 70 से 80% जो अभी मैं अगर कराची की बात करूं, जो डेथ्स हुई हैं, जो स्नैचिंग में शहीद हुए हैं, वो सारे 25 से 35 साल के लड़के थे भाई। एक मोबाइल की खातिर 25-50 हजार रुपए की खातिर आप एक बंदे को मार देते हैं, एक खानदान को मारते हैं, एक खानदान को मार देते हैं एक मोबाइल की खातिर। उसमें एनएडियन भी थे। लास्ट सेमेस्टर में था मेरे दोस्त का भाई, उसको स्नैचिंग में मारा। क्या था, क्या उसने ख्वाब सजाए हुए होंगे? वाकई सही है ना। फिर कई ज्यादातर प्रोफेशनल्स ही हैं, सही है ना। कोई बाइकें चला रहा था, सफेद पोश था, लेकिन उसके बच्चों भी मैं देखता हूँ, वीडियोस वगैरह आ रही होती है, लोग देखते हैं, लिटरली अपने बच्चे सामने आ जाते हैं भाई। तो ये ऐसे ही नहीं किया फैसला हमने। और जहां तक सख्त टाइम की बात है ना, हमने भी स्टार्ट किया, शायद आप भी जानते हो, आपने भी किया होगा, वहां पर भी हमने 2-3 हजार रुपए से जॉब शुरू की। बिल्कुल, आहिस्ता आहिस्ता बंदा ग्रेजुअली बढ़ता है आगे। तो यहाँ पर भी 6-4 महीने हुए, कोई बात नहीं, अल्लाह है ना, अल्लाह के आसरे पे आता है इंसान, बिल्कुल मुस्लिम। और अभी नहीं, 6 महीने बाद यहाँ पर सेट हो ही जाता है बंदा, कोई शक। मतलब जो मैंने देखे हैं एक्सपीरियंसेस, आप भी हो, मेरे और भी दोस्त हैं। मुझे क्यों खींच रहे हो भाईजान? तो आप भी पुराने आए हुए ना भाई, ठीक है ना। तो आपने वो वक्त देखा हुआ टफ टाइम, कोई शक नहीं, हर कोई देखता है यहाँ पे। देखें, यूके में या किसी भी दूसरे मुल्क में आप कोई भी जाए, कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो फुटपाथ पे ना सोया हो, कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो भूखा नहीं सोया होगा। ये सबके ऊपर ये टाइम गुजरता है। तो मैं आपको इस बात पे हौसला ही दे सकता हूँ कि ये टाइम इंशाल्लाह गुजर जाएगा। आप तो बहुत लकी हैं कि आपके पास आपकी फैमिली है, दोस्त हैं, आप थोड़े से सेटल थे, आप थोड़ी सी सेविंग्स लेकर आए, तो आप सर्वाइव कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 6 महीने पहले आए थे, आज वो यहाँ नहीं है, वो वापस चले गए। जब भेज दिया गया उनको, स्टूडेंट थे, फीस जमा नहीं करा पाए, रेंट नहीं दे पाए, 100 मसाइल है यहाँ पे। रहाइश के बहुत बड़े बड़े मसाइल चल रहे हैं इस वक्त। आपको रेंट पे घर नहीं मिल रहा। किसी जमाने में 2 बेडरूम हाउस 600-700 का मिल जाता था, आज 1000 पाउंड भी लेकर जाते नहीं मिल रहा, तो नहीं मिल रहा है। ये हालात हैं यहाँ के। और नौकरी आपको मिलती है 1500, मैक्सिमम 1500 पाउंड की। आप 1500 पाउंड के अंदर, ये भी मैं बता रहा हूँ, मिलती है, मिल जाए तो आजकल तो ये भी नहीं है भाई, नहीं है। लोग 800 पाउंड में काम करने के लिए तैयार हैं यार, कि मुझे कुछ तो मिल जाए। बहरहाल इन्होंने जो आज बातें बताई हैं कि इनकी जान महफूज नहीं है, माल महफूज नहीं है, औलाद महफूज नहीं, क्योंकि जाहिर जहां पर भूख होती है फिर वहां पर मारम पीटी और ये छीना झपटी तो फिर होती है। तो ये थे मेरे साथ मोहसिन, 3.5 लाख रुपए तनख्वाह, इंजीनियर, कंपनी से गाड़ी, ड्राइवर मिला हुआ था, पीछे इंग्लिश अखबार पढ़ते हुए दफ्तर जाते थे, तो हालात के डर से ये यहाँ आ गए। तो भाई एक अदद आप गार्ड रख लेते 25,000 रुपए में, तो आप वहीं रह लेते यार। तो गार्ड रख लेते तो आधे से ज्यादा खतरा पे गार्ड से ही होता। ये भी है, मैं गार्ड रखूंगा, मैं गार्ड के लिए भी गार्ड रखना पड़ेगा मुझे। ये बात तो आप ये तो देखिए, मतलब इजाजत दीजिए। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा तो इनकी फेवर में बोलना चाहिए। मैं वैसे खिलाफ हूं, लेकिन जो इन्होंने आज बातें की हैं मेरी भी आंखें खोल दी। अल्लाह हाफिज।